जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के उस नए सुदर्शन चक्र की जिसने भारत की वायु सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जी हाँ, डीआरडीओ ने हाल ही में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया। तो आखिर ये प्रणाली क्या है, इसके सामरिक महत्व क्या है और यह भारत की वायु रक्षा प्रणालियों में कैसे फिट बैठती है, आइए जानते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सीधे आपके मोबाइल पर। वीडियो की शुरुआत करेंगे हमारे भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के एक ट्वीट के साथ। दोस्तों, माननीय राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है कि डीआरडीओ इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ऑन 23 अगस्त 2025 at around 12:30 hours of the coast of ओडिशा। तो दोस्तों, इनका कहना है कि उड़ीसा के तट से भारत की जो संस्था है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, उसने सक्सेसफुली एक टेस्ट किया है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का। ठीक है, अब ये वेपन सिस्टम क्या है? तो ये दोस्तों एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ध्यान में रखेंगे, इसके तहत कोई एक लेयर नहीं है, इसमें कई लेयर हैं। विभिन्न तरह की मिसाइलें इसमें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं और दोस्तों वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी इसमें है और साथ ही हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी कि तीन लेयर में भारत की वायु को सुरक्षा प्रदान करेगा ये सिस्टम। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने डीआरडीओ को कांग्रेचुलेट भी किया है भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस में एक नया हथियार वेपन सिस्टम ऐड करने के लिए। दोस्तों, आइए वीडियो की थोड़ा सा डीप ड्राइव कराता हूं मैं आपको और समझाता हूं कि किस तरह से आखिर ये जो हमारा IADWS है, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये किस तरह से काम करता है मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि उड़ीसा के तट पर किस तरह से एक ट्रक पर माउंटेड ये एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। और इस वीडियो के अंदर यहां पर देखेंगे तीन तस्वीरें आपको एक ही साथ दिख रही हैं। यहां पर क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल जाकर के अपने टारगेट पर लग रही है, साथ ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी उड़ करके जा रहा है और साथ ही जो है दोस्तों जो वेरी शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर काम करता हुआ दिख रहा है। आइए समझते हैं IADWS क्या है, इसको देखिए। यहाँ पर आप NIA की रिपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ कंपेरिजिंग फुली इंडिजिनस सिस्टम, यानी कि ये पूरी तरह से जो है कि स्वदेशी रूप से विकसित है। साथ ही इसके फीचर हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी शामिल है। ये बात ध्यान में रखिए, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन से संबंधित इन्होंने एक वायु रक्षा प्रणाली बना ली है। यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री जी इस प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए अपने ट्वीट के साथ भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। और इस वीडियो को बार बार देखिए, NIA की ये रिपोर्ट है, आपको दिखाई दे रही है। सोर्स यहाँ पर डीआरडीओ के ऑफिशियल हैंडल से लिया गया है ये वीडियो, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो काम करता है। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर ने IADSW के बारे में कहा है कि ये स्ट्रेंथन करेगा भारत की वायु सुरक्षा को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय है दोस्तों, सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में पहली बार सुना होगा अच्छे तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो हमारे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध लॉन्च किया था। देखिए, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको समझना चाहिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऐसा है कि डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने यह बात कही, इफ वी लुक एट द रेंज ऑफ द three different system and the type of targets they have been designed for, we can conclude that they are meant to neutralize aerial threats with the range of 30 km ranging for high speed to low speed and fixed wing to rotary wing। देखिए, डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक
थ्री लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें तरह तरह के थ्रेट्स के लिए, वो चाहे एरियल थ्रेट हो या फिर ये रोटरी विंग थ्रेट हो या फिक्स विंग हो, यानी कि उड़ता हुआ हो या हवा में स्टक हो, इन सभी चीजों को निशाना बनाने में सक्षम है ये आपका सिस्टम। और दोस्तों ये इंडिजीनियसली कमांडेड एंड कंट्रोल सिस्टम है और फुली होम ग्रोन है, यानी कि दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित और जो है कि इसको स्वचालित ये एक सिस्टम है और दोस्तों फुल्ली होम ग्रोन वेपन है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके लिए आपको विदेशी आत्मनिर्भरता की जरूरत जो है कि दोस्तों नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट हो जाता है, रणनीतिक आपके लिए एक जो है कि एसेट हो जाती है। द मेडन टेस्ट एट अ लोअर रेंज पेप्स for the use of system at higher range and can be logged at a stepping stone towards mission Sudarshan Chakra, a comprehensive defense shield। दोस्तों मिशन सुदर्शन चक्र का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने जो लाल किला की प्राचीर है इस बार 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान मिशन सुदर्शन चक्र की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव शील्ड डेवलप की जाएगी भारत के एयर डिफेंस के लिए, यानी कि दुश्मन के कोई थ्रेट, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट जब भारत की सीमा में एंटर करें तो हमारा सुदर्शन चक्र नाम का जो कॉम्प्रिहेंसिव शील्ड होगी, हमें जो एक वायु रक्षा प्रणाली प्रोवाइड कराएगी, वो दोस्तों हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करे। हो भी क्यों ना, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 143 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और साथ ही दोस्तों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। और इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एक बेहतरीन सुरक्षा शील्ड जो हमारी वायु रक्षा का एक हिस्सा बने और हमें सुरक्षा प्रदान करे। साथियों जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन, वो ऐसा पहला संस्थान बन गया है जिसने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट कामयाबी के साथ कर लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारा भारत का सरकारी प्रतिष्ठान है डीआरडीओ, जो डिफेंस एंड रिसर्च के लिए लगातार भारत को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी, इस डिफेंस सिस्टम, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके 3 कंपोनेंट हैं, बेसिकली 3 हिस्से में ये काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसे मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है। इसके अंदर देखिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हैं जो मध्यम दूरी तक के हवाई लक्ष्यों को मार करके गिरा सकती हैं। साथ ही दोस्तों एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम्स मिसाइलें लगी हैं, तो ये दोस्तों जो हेलीकॉप्टर होते हैं, ड्रोन होते हैं, कम दूरी के खतरों को सुरक्षा देने का काम करेगा। और इसमें तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा जो इसका कंपोनेंट है, वो दोस्तों डायरेक्ट हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। ये दोस्तों यानी कि लेजर आधारित हथियार है जो कम लागत में छोटे छोटे लक्ष्यों को तुरंत नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों तो सवाल उठता है कि ये प्रणाली, इसका सैन्य महत्व क्या है। तो ये समझिए कि वैसे तो मैंने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बता ही दिया, लेकिन थोड़ा सा और आप समझिए कि ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच देता है भारत को, यानी कि चाहे दुश्मन का ड्रोन हो, विमान हो या मिसाइलें हो, हर स्तर पर ये सुरक्षा मौजूद रहेगी। इसीलिए इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र हमारे देवता भगवान विष्णु का एक हथियार है और ये जब भी इतिहास में चला है तब इसने अपने लक्ष्य को जरूर भेदा है। दूसरा ये दोस्तों स्वदेशी प्रणाली है जो भारत को एक तरह से जो है कि सेल्फ रेजिलियंस बनाएगी। और तीसरा इसमें लेजर हथियार है तो जो कम खर्चे में अधिक सुरक्षा देते हैं। लेजर हथियार क्या है कि एक लाइट से निकलती है और दुश्मन के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करके आ जाती है। और चौथा ये दोस्तों जैसे ड्रोन स्वार्म और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में जो है कि सक्षम है। जैसे आप देखते हैं कि एक साथ कई सारे ड्रोन जब हमला करते हैं हमास स्टाइल में, तो उन्हें हम स्वार्म ड्रोन की कैटेगरी में लाते हैं, तो उससे भी ये सुरक्षा देने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में साबित होगा। परीक्षण के दौरान इस वेपन ने 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन और मल्टीकॉप्टर
ड्रोन जिस समय 3 अलग-अलग टारगेट पर अटैक किया था और तीनों टारगेट अलग-अलग दूरी और ऊंचाई पर थे। साथ ही IADWS ने इन तीनों को एक साथ निशाना बनाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो इसके परीक्षण में आप ये समझिए कि 100% जो है सफलता हमारे वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे पास पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम हमारा काफी मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा इस तरह का एक सिस्टम है आकाश तीर, जो एयरफोर्स के साथ मिलकर 4 लेयर की सिक्योरिटी भारत को प्रदान करता है। दोस्तों, आकाश तीर को जो है कि कैसे काम करता है, ये यहाँ पर आप जरूर जो है कि इसे देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, कई लेयर्स के अंदर जो है काम करता है। इसमें दोस्तों लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, काउंटर ड्रोन और मैन पेड और जैसी चीजें यहाँ पर आपको इसका एक हिस्सा होता हुआ दिख रही है। पहली प्रणाली के अंदर काउंटर ड्रोन और मैनपेड आते हैं। दूसरी प्रणाली के अंदर आकाश तीर में पॉइंट एयर डिफेंस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स आते हैं और तीसरी लेयर के अंदर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और चौथी लेयर में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स दोस्तों देखने को मिलते हैं आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये।